नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएस क्यूबर और आज हम लोग सीखेंगे सीफॉप मेथड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है F12। तो स्टार्ट करते हैं। तो F12 का मतलब है फर्स्ट टू लेयर्स, यानी कि इसके अंदर हम लोग पहली दो लेयर्स को साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार इसे बिगनर्स मेथड से कंपेयर करके देखते हैं। तो बिगनर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉर्नर्स ढूंढ के ओरिएंट करते हैं। मैंने क्रॉस पहले से बना रखा था और फर्स्ट लेयर बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग एजेस ढूंढते हैं और उन्हें एल्गोरिथम लगा करके उनकी जगह पर डालते हैं सेकेंड लेयर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन F12 के अंदर हम लोग ये दोनों काम साथ में करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि F12 जो है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू बिगनर्स मेथड। F12 के अंदर हमारी दो टर्म्स आती हैं, एक होता है F12 स्लॉट और एक होता है हमारे पास में F12 पेयर। तो देखो, F12 पेयर होता है आपका कॉर्नर प्लस वो एज जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे कि हमारे पास में वाइट, ब्लू और रेड कलर का कॉर्नर है। वाइट इसलिए क्योंकि वाइट कलर पे हमने क्रॉस बनाया था। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एज पीस होगा वो होगा ब्लू और रेड। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एक F12 पेयर। ज़रूरी नहीं है ऐसे हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि कॉर्नर यहाँ पर है और एच पीस यहाँ पर है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्लॉट होता है ये, यानी कि कॉर्नर के जो तीन कलर्स हैं वाइट, ब्लू और रेड, वैसे ही वाइट, ब्लू और रेड। तो ये इनके बीच वाला जो स्लॉट होगा इसको हम बोलते हैं F12 का स्लॉट। तो अब अगर हम लोग रोटेशंस को एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास में टोटल 41 F12 केसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास 41 एल्गोरिथम्स होंगे। तो क्या हमें सारे याद करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हम लोग इन्हें सिर्फ 3 सिंपल से केसेस के अंदर रिड्यूस कर देंगे और उन बेसिक केसेस को सॉल्व करना सीख लेते हैं, फिर उस सेटअप करना सीखेंगे। तो अब ये थोड़ा सा इंट्यूटिव होने वाला है। तो सबसे पहले हमें दो एल्गोरिथम्स पता होना चाहिए। तो उनमें से पहली एल्गोरिथम है ये वाली। ये एल्गोरिथम क्या करेगी कि ये वाला कॉर्नर पीस और ये वाला एज पीस, इन दोनों को कंबाइन करेगी और फिर इस स्लॉट में डाल देगी। ये एल्गोरिथम है RUR'। यही आपको मिरर करना आना चाहिए लेफ़्ट साइड से, वरना आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस वाले कॉर्नर को इस एज के साथ पेयर करके लेफ़्ट स्लॉट में डालेंगे L', U', L। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो स्लॉट्स हैं ये ठीक तरीके से फिल हो चुके हैं उन्हीं एजेस और कॉर्नर पीसेस से। तो सेकेंड एल्ग जो है वो क्या करेगा, वो इस कॉर्नर पीस और एज पीस का जो 2x1x1 का ब्लॉक है इसे इस स्लॉट के अंदर डाल देगा। तो U', तो यही चीज़ आप लोगों को लेफ़्ट से भी करनी आनी चाहिए। तो ये जो हमारा 2x1x1 का ब्लॉक है, यानी कि ये कॉर्नर और ये वाला एच पीस, इसे लेफ़्ट साइड स्लॉट के अंदर डाल देंगे U', L', U', L। तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हमें हर बार पकी पकाई खीर मिल जाएगी प्लेट में और हम लोग खा लेंगे, यानी कि हमें ट्रिगर वाले केस हर बार मिल जाएगा। हमें उस ट्रिगर केस के अंदर सेटअप करना पड़ेगा क्यूब को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्लॉट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्लॉट है इसे ओपन कर सकते हैं हम लोग दो तरीक़ों से। एक है R, तो ये स्लॉट ऊपर आ जाएगा, और एक है F' मूव से, तो भी ये स्लॉट ऊपर आ जाएगा। बेसिकली इससे होता क्या है, जब हम लोगों ने ये वाला स्लॉट ऊपर किया R मूव से सपोज़, तो ये कॉर्नर पीस जो है ये हमारा नीचे चला गया। तो अब मैं टॉप लेयर के अंदर कुछ भी मूवमेंट करता हूँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं F' की बात करूँ तो ये वाला कॉर्नर पीस जो है ये हमारा नीचे चला जाता है। तो अगेन मैं टॉप लेयर के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, इस कॉर्नर पीस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्रॉस मैंने बना रखा है और हमारा पहला स्टेप होने वाला है F12 पेयर्स को रिकॉग्नाइज़ करना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में सारे के सारे F12 पेयर्स कौन कौन से हैं। तो पहला ये देखो, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉर्नर है। तो ऑरेंज और ग्रीन कलर का जो एज पीस होगा वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एज होगा जो कि यहाँ पर है। ऐसे ही हमारे पास में रेड, ग्रीन और वाइट कलर का जो कॉर्नर है इसका ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एज होगा। इस वाले का ये होगा
ऐसी जो हमारे पास में आखिरी वाला वाइट, ब्लू और रेड कलर का कॉर्नर है, तो ब्लू और रेड कलर का जो एज पीस है वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एज हो जाएगा इसका। ये सारे के सारे दो दो के पेयर्स आपस में एक F12 पेयर बनाते हैं। तो अब सेकंड होगा कि हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो F12 पेयर है वो टॉप लेयर के अंदर है। तो पहले से है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो देखिए क्या करना है। अगर हमारा एज किसी भी स्लॉट में फंसा हुआ है तो हम लोग करेंगे RUR', इससे हमारा एज बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ट्रिगर केस है, यानी कि ये वाला कॉर्नर इस एज के साथ कंबाइन होकर इस स्लॉट में जा रहा है। तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्नर है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, टॉप में कहीं भी हो सकता है, यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा करने से ये नीचे चला जाएगा। तो अभी के लिए इसे हटा देता हूँ और RUR', तो हमें जो हमारा पेयर है वो टॉप लेयर में मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा कॉर्नर भी फंसा हो सकता है स्लॉट के अंदर, तो हम लोग सेम काम करेंगे RUR', लेकिन इससे क्या होता है कि ये वाला एच पीस यहाँ आ जाता है। तो हमें इंश्योर करना है कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एच पीस है वो इस लोकेशन को छोड़ के कहीं पर भी होना चाहिए, वरना ये कॉर्नर तो बाहर निकाल देगा पर एच पीस अंदर चला जाएगा। तो एच को यहाँ से कहीं भी हटा देते हैं, और फिर ये जो हटाने वाली बात कर रहा हूँ ये U या फिर U' से आप लोग करना, टॉप लेयर को घुमा के, और फिर जो है हम लोग अपने एल्गोरिथम लगाएंगे RUR'। तो इससे भी हमें हमारी दोनों के दोनों जो पीसेज हैं F12 पेयर के वो टॉप लेयर में मिल जाते। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा F12 पेयर ही यहाँ पर फंसा हुआ हो, सॉल्व नहीं है ये। तो इस केस के अंदर हम लोगों को टॉप लेयर के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिंपली RUR', और फिर हम लोगों को हमारा F12 पेयर जो है टॉप लेयर में मिल जाएगा। स्प्लिट द F12 केस इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को F12 का पेयर टॉप लेयर में तो है ही, अब तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट फॉर द ट्रिगर केस, जिसके अंदर ये दोनों पेयर्ड अप है साथ में। तो ऐसे केस में हम लोगों को इन्हें अलग अलग करना पड़ता है टॉप लेयर में। तो हम लोग स्लॉट खोलना ही प्रेफर करेंगे और इस पेयर को हमें ब्रेक करना है। तो अब इस पेयर को ब्रेक करने के लिए कॉर्नर पीस या तो यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ और F' मूव से इसे हाइड करने की कोशिश करता हूँ कॉर्नर को, तो यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि एज भी इसके साथ जा रहा है और ये पेयर ब्रेक नहीं हो रहा। तो इसे हम लोग U2 करते हैं और यहाँ पर रखते हैं। अब अगर मैं R' से इसे हाइड करना चाहूँगा तो ये तो हाइड हो रहा है, लेकिन एज हमारा हट गया और ये पेयर ब्रेक हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर U' कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं U करूँगा तो ये हमारा स्लॉट में चला जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर U' मूव का प्रेफर करता हूँ, या फिर आप U2 भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए U' ही रखते हैं क्योंकि हमने पेयर ब्रेक कर लिया। तो एज को कॉर्नर को अब हम लोग अनहाइड कर सकते हैं, और अब ये दोनों हमारे स्प्लिट हो चुके हैं। तो ये वाला केस देखो, इस बार भी ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं और इसे हमें ब्रेक करना है। तो अगर मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ और R मूव से हाइड करने की कोशिश करता हूँ तो इसका एज भी साथ में हाइड हो रहा है। तो इससे बचने के लिए इसे हम U मूव से रखेंगे और F' से करते हैं। तो ये हमारा पेयर ब्रेक हो गया है। तो अब मैं एक U मूव करता हूँ, U' नहीं करना, नहीं तो वो वापस स्लॉट में चला जाएगा। तो एक U मूव करने से जो है ये टूट गया है पेयर। तो अगर मैं कॉर्नर को अनहाइड करता हूँ तो अब हमारे पास में ये पेयर डिसजॉइंट है। तो अब हम लोगों को पेयर जो है वो ब्रेक करना आ चुका है, और हमें F12 का जो स्लॉट है उसे खोलना और बंद करना आ चुका है, और उसके यूज़ से कॉर्नर को हाइड करना आ चुका है। तो अब हम लोग बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे हर एक F12 केस को अपने ट्रिगर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। तो अब देखो, हमारा पहला केस ये है, हम लोगों ने F12 पेयर को रिकॉग्नाइज़ कर लिया और हमारा जो वाइट है वो टॉप पर नहीं है। पहले दो केसेस के लिए होगा, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो F12 पेयर रिकॉग्नाइज और वाइट टॉप पे नहीं है। तो और ऊपर के जो दो कलर हैं ये सेम नहीं है, तो ये जो है ये हमारा रिड्यूस होगा इस वाले ट्रिगर में RUR' में, या फिर L'U' L के अंदर। तो ये इन दोनों में से ही किसी एक में रिड्यूस होगा। तो अभी के लिए देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वाइट देखो, वाइट का डायगनल ये, और क्योंकि राइट में इंसर्ट करना है और वाइट पीस भी हमें राइट में दिख रहा है, तो डायगनल का राइट, या फिर आप एक फिंगर रख के देख सकते हैं, यह हमारा कॉर्नर पीस है और यहाँ पर या फिर यहाँ पर ही हो सकता था ये। और क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है अलग कलर है तो दूर रखेंगे इन्हें। तो ये
यहाँ पर आएगा। तो अब हम लोग कॉर्नर को हाइड करेंगे। अब किसी से भी कर सकते हैं, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है यू प्राइम आर। अब देखो ये वाला जो लोकेशन था ये यहाँ चला गया, तो यू प्राइम करा, ये यहाँ आना चाहिए एच पीस, इसे हाइड करा। अब मैं क्यू मूव से इसको यहाँ पर ले आया और कॉर्नर को मैंने अनहाइड करा, तो ये हमारा ट्रिगर केस में सेटअप हो चुका है। तो आर यू आर प्राइम, ये हमारा F12 पेयर सॉल्व हो जाता है। तो ये वाला केस देखो, इसके अंदर जो है हमारे पास में वाइट पीस लेफ़्ट में है, ऊपर वाले दोनों कलर्स अलग हैं, तो दोबारा से हाइड कर सकते हैं इसको आसानी से। तो पिछली बार मैंने इसको आगे की तरफ हाइड करके दिखाया था, इस बार इस साइड में हाइड करके दिखाते हैं। और इसकी जो सही जगह है वो है ये वाली, फिंगर रख के भी देख सकते हो, दूर जाना चाहिए या लेफ़्ट, तो डायगनल का लेफ़्ट। तो इसे हाइड करता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। ये स्लॉट खोल के इसको मैंने हाइड करा है यहाँ पे, और इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो यू प्राइम और एफ प्राइम, तो ये हमारा जो है ट्रिगर केस में सेटअप हो चुका है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं एल प्राइम यू प्राइम एल से। तो हमारा दूसरा F12 केस जो है वो ये बनता है कि हमारे पास में वाइट अभी भी टॉप फेसिंग नहीं है, और हमारे जो ऊपर वाले दोनों के दोनों कलर्स हैं ये सेम है। तो ये हमारे इस वाले केस के अंदर रिड्यूस होते हैं, जहाँ पर हम लोग यू प्राइम आर प्राइम से F12 स्लॉट को फिल करते हैं पेयर से। तो दोबारा से हमें कॉर्नर्स को हाइड करना है, एज को मूव करना है और कॉर्नर को अनहाइड करना है। तो कॉर्नर को हाइड करेंगे, और इस बार देखने वाली बात यह है कि इस एज पीस की जो जगह है वो ये है, इसे हाइड करना है। तो लेट सपोज कि मैं इसे इस तरफ ले जाता हूँ और स्लॉट खोल के हाइड करने की कोशिश करता हूँ एफ प्राइम से, तो इसका लोकेशन भी नीचे चला गया। तो इसको भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस पेयर को आपको ब्रेक करना है। तो इसे भी जो है हम लोग यहाँ पर लेके आए, एक आर मूव किया, तो ये हमारा ब्रेक हो चुका है, और इसकी लोकेशन थी ये वाली U2, और ये जो एज है ये इसकी सही जगह पे आ गया है आर प्राइम। तो इससे हमारा F12 ट्रिगर केस बन गया। तो यू प्राइम आर प्राइम। ऐसा ही एक और केस है जहाँ पर हमारे पास में ऊपर वाले दोनों के दोनों कलर सेम है, और ये हमारा F12 पेयर है। तो इसके अंदर इसकी सही जगह यहाँ पर है, तो इस पेयर को ब्रेक करना है। तो इसे हम लोगों ने ऐसे रखा, कॉर्नर को हाइड किया स्लॉट को ओपन करके, इसे इसकी जगह पे लेके गए और कॉर्नर को अनहाइड किया बॉटम लेयर से। हमारा F12 जो ट्रिगर केस है वो बन चुका है। तो यू प्राइम एल प्राइम यू एल, इससे हमारा केस सॉल्व हो गया। तो ये हमारा फाइनल केस है जिसके अंदर हमारा वाइट ऊपर फेस कर रहा है। तो इस इकलौते केस के अंदर हम लोग का जो फोकस है वो कॉर्नर से चल जाता है एच पीस की तरफ। तो एच पीस को हमने देखा, और इसके अंदर जो कलर टॉप पे नहीं है, यानी कि रेड, ब्लू टॉप पर है, तो हमने रेड देखा। रेड को हम लोग सिर्फ यू लेयर का यूज़ करके, यानी कि टॉप लेयर का यूज़ करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर से मिलाएंगे, और फिर हम लोगों को स्लॉट ओपन करना है। या फिर आप लोग इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसको स्लॉट से उल्टी तरफ लेके जाते हैं, ऐसे स्लॉट ओपन किया तो ये हमारा ऑपोजिट साइड आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कॉर्नर पीस है इसे सिर्फ टॉप लेयर को घुमा करके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज के ऊपर लेके आएंगे, और फिर स्लॉट को बंद कर देंगे। तो ये हमारा F12 पेयर बन जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं यू प्राइम आर प्राइम। एक और केस देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो है वाइट ऊपर फेस कर रहा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एज ये रहा, और इस बार हमें ब्लू फेस कर रहा है। तो ब्लू को यू से जो है हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर से मिलाते हैं। स्लॉट ये रहा, तो स्लॉट के ऑपोजिट लेके गए इसको, या फिर स्लॉट हमने ओपन किया, और फिर जो हमारा कॉर्नर पीस है उसे लेकर के हम लोग इसके एज के ऊपर, और हमने स्लॉट किया बंद। तो हमें मिल गया है एक ट्रिगर केस। तो यू प्राइम यू एल से हम लोग इसे इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी नॉलेज से अब आप लोग कोई भी F12 केस सॉल्व कर सकते हैं। एक बेटर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एग्जांपल सॉल्व। तो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक क्रॉस बनाएंगे, वाइट पे ही बनाता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एच पीसेस ढूंढने हैं, ये रहा, ये और ये। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि जब मैं रेड को जो है सॉल्व करूँगा
यानी कि एफ प्राइम मूव जब मैं करूँगा तो ब्लू सेटअप हो जाएगा ब्लू के साथ में, तो उसको मैं एल से नीचे ला सकता हूँ। और फिर ऑरेंज को मैं पीछे इंसर्ट कर दूँगा, तो कुछ ऐसे एफ प्राइम से ये सेटअप हुआ, ये हमारा ब्लू सेट हो जाएगा एक एल मूव से। और इसको जो है मैं पीछे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा क्रॉस बन गया। तो हम लोग शुरुआत ऑब्वियसली आसान चीज़ों से ही करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें टॉप लेयर के अंदर ही कोई F12 पेयर मिल जाए। तो एक कॉर्नर है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एज पीस यहाँ पर है, तो अभी के लिए इसे रहने देते हैं। एक ये कॉर्नर है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एज पीस भी जो है टॉप लेयर में नहीं है। और एक ये हमारे पास में कॉर्नर है, तो इसका भी एच पीस हमारे पास टॉप लेयर में नहीं है। क्या ही करें फिर, बुरी किस्मत है और तो कुछ है नहीं। तो अब ये वाला केस ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास में है रेड, ग्रीन और वाइट कलर का कॉर्नर, तो यानी कि रेड और ग्रीन कलर का एच पीस ढूंढेंगे, यहाँ पर है। तो इसको टॉप लेयर में लेके आएंगे। अब हमारा कॉर्नर इसके ऊपर तो है नहीं, तो आर यू आर प्राइम ये हमें मिल गया टॉप लेयर में। अब हम लोग कोई भी जो स्लॉट है ना उसको खोल के यूज़ कर सकते हैं इस समय, क्योंकि हमें क्या फ़ायदा है, अभी कोई भी कॉर्नर और एज का पेयर सॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर वो सॉल्व होता तो हमारी मेहनत ख़राब होने के चांसेस होते हैं, अभी तो है नहीं। तो अभी मैं कॉर्नर को हाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सही जगह ये वाली है, डायगनल का लेफ़्ट, तो इसको मैं हाइड करता हूँ बॉटम लेयर में। इसको मूव करता हूँ इसकी सही जगह पे, और फिर कॉर्नर को अनहाइड कर देता हूँ। और इसका जो सही स्लॉट है वो ये वाला है ना, रेड और ग्रीन के बीच में जाएगा ये। तो इसको मैंने लेफ़्ट में रखा अपने और लगाया एल प्राइम यू प्राइम एल। तो हमारे पास में एक स्लॉट सॉल्व हो चुका है। अब हम ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो सॉल्व स्लॉट है ना, ये दोबारा कभी भी नहीं खोलना हमें सॉल्व में। ऐसे ही अब हम लोग और कोई पीस ढूंढते हैं। ये देखो, ये मेरे को कॉर्नर पीस जो है टॉप लेयर में मिल गया, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एज है वो यहाँ पर है। तो ये कॉर्नर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म किया और लगाया आर यू आर प्राइम। तो अभी हमारा टॉप लेयर में आ गया है, लेकिन अभी ये जुड़ा हुआ है, तो इस पेयर को ब्रेक करना है। तो इस पेयर को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अभी ये वाला जो स्लॉट है ये सॉल्व नहीं है, तो इस स्लॉट को मैं खोलता हूँ, ये पेयर होता है ब्रेक। इसे मैंने यहाँ से हटाया और अनहाइड द कॉर्नर। तो ये हमारा एक केस सेटअप हो चुका है, इसके अंदर वाइट टॉप पे है। तो इसका जो एज है उसका ब्लू है हमारे फेसिंग पे, तो इसे ब्लू से मैच किया, इसे इस स्लॉट में डालना है। तो इसके ऑपोजिट लेके गए और इसका कॉर्नर इसके ऊपर लाए और नॉर्मल किया, हमें मिल गया ट्रिगर केस। तो यू प्राइम एल प्राइम यू एल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में है ये वाला, तो ये भी जोड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग ये और ये स्लॉट खोल सकते हैं। तो अगर मैं एक यू मूव करूँ और ये करूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पेयर टूट रहा है और जो स्लॉट मैंने खोला है वो सॉल्व नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया और किया एल प्राइम। तो अभी हमारे पास में केस है जिसके अंदर वाइट टॉप पे नहीं है, लेकिन ऊपर वाले कलर सेम है। तो ऐसे केस में अभी मैं इस स्लॉट को भी खोल सकता हूँ क्योंकि ये भी सॉल्व नहीं है। तो मैं इसको पीछे लेके गया, इसकी सही जगह यहाँ पर है, तो इस पेयर को ब्रेक करना है, हाइडिंग द कॉर्नर। तो एज को यहाँ लेके जा सकता हूँ मैं U2 से, अनहाइड द कॉर्नर। और अब जो है यहाँ पर मेरे को पेयर मिल चुका है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं डालना, इसकी सही जगह है ये वाला स्लॉट। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं यू प्राइम एल प्राइम यू एल से। लास्ट केस जो है वो ये वाला है, तो इस पेयर को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं एक एफ प्राइम मूव यूज़ करूँगा तो ये वाला एच भी इसके साथ ही चला जाएगा। तो एक U2 मूव का यूज़ करते हैं और आर से इस स्लॉट को खोला मैंने और यहाँ से इसे हटा दिया, पेयर ब्रेक हो गया था, और कॉर्नर को वापस ऊपर लेके आया। तो अब वाइट टॉप पे है और हमें फेस कर रहा है ऑरेंज। तो ऑरेंज को इसके सेंटर से मिलाया, स्लॉट को खोला या फिर इसको इसके ऑपोजिट तरफ लेके गए, कॉर्नर को लेके आए इसके ऊपर और इसको हमने किया नॉर्मल। ये स्लॉट इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने हमारा F12 यानी कि फर्स्ट टू लेयर सॉल्व कर लिया, OLL एंड PLL। तो क्यूब सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और
एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ऑब्वियसली जब भी हम लोग कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम उस पर स्लो होते हैं। तो बिगिनर्स मेथड से आप लोग ऑब्वियसली इस पर स्टार्टिंग में शिफ्ट करेंगे तो स्लो होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी स्पीड क्यूबिंग की ग्लैंस वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने अपनी एवरेज डाली थी 12.16 की, तो उसके अंदर मैं F12 यूज़ कर रहा था। अगर मैं बिगनर्स मेथड यूज़ करूँगा तो मैं अभी 30 सेकेंड के आसपास से कम में क्यूब सॉल्व कर लूँगा। वहीं पर जो F12 है अगर मैं उसका यूज़ करूँ तो मैं 11-12 सेकेंड के आसपास की एवरेज रख रहा हूँ अभी। और जो अभी वर्ल्ड के टॉप स्पीड क्यूबर्स हैं जैसे कि फीलिक्स जेमडेक्स 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, मैक्स पार्क और कॉलिन बर्न्स, मैक्स वॉल्क, ये सारे के सारे फ्रेडरिक मेथड यूज़ करते हैं और F12 में इन लोगों ने मास्टरी कर रखी है। ये F12 का ट्यूटोरियल आप लोग साथ में जो है टूलो कोएलएल वाले वीडियो के साथ में देखना ताकि एल्गोरिदम्स भी आप लोग याद कर पाएँ साथ साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट गेट डिसहार्टेड व्हाइल प्रैक्टिसिंग दिस। और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होने वाला कर्व है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, कीप क्यूबिंग।